गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में हम लोग ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा है। आज जो हम लोग ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये हमारे लिए क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 7 नंबर, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एपी का हमको 31वां पद ज्ञात करने के लिए बोला गया है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमको A31 निकालने के लिए बोला गया है और जिसका A11 दिया हुआ है 38 और A16 दिया हुआ है 73। ठीक है, इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस चीज को हम लोग पहले लिख लेते हैं। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो A31 हमको निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, 31वां पद निकालने के लिए बोला गया है, लेकिन A11 दिया हुआ है कितना, 38 दिया हुआ है और A16 क्वेश्चन में दिया हुआ है 73। ठीक है, कि 11वां पद जिसका 38 हो, 16वां पद जिसका 73 हो, उसका हमको 31वां पद निकाल करके आप बताइए। ठीक है, देखिए समांतर श्रेणी को बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, an = a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस में होंगे तो आपको पता होगा इस फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, कि a क्या है, n क्या है, d क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि सबसे पहले आप क्वेश्चन में ना a दिया हुआ है ना d दिया हुआ है, n तो आपको पता चल रहा है, लेकिन हमको सबसे पहले a और d के लिए काम करना होगा, तभी हम यहाँ से A31 निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है A11 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो A11 = क्या यूज करेंगे, यहाँ से a + n - 1 × d है ना, यहाँ से an होता है। ठीक है, यहाँ से A11 हमको दिया हुआ है, a + n का जो वैल्यू है क्या है 11 - 1 और यहाँ से d हमको नहीं पता। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि A11 का वैल्यू क्या है 38 है, उतार दिए a + 10 में 1 माइनस होगा, 11 में 1 माइनस होगा 10 और यहाँ से d, इसको हम 1 मान लिए। सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, A16 का भी वैल्यू निकालेंगे। A16 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ से a + n का वैल्यू क्या है, n का जो वैल्यू है 16 - 1 है ना, और यहाँ से d का वैल्यू हमको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, A16 का मान कितना दिया हुआ है 73 हम लोग पुट कर दिए, यहाँ से a + 16 में 1 जाएगा तो 15, यहाँ से d, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लिए। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 को 2 से हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से घटाएंगे, जैसे कि आपका समीकरण 1 क्या है, यहां से आपको समीकरण 1 समीकरण 2 ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ से a + 10d और यहाँ से माइनस, हम दोनों घटा रहे हैं ना, यहाँ से क्या होगा a + 15d। यहाँ से आपको ध्यान देना है 38 है और 73 है, तो यहाँ से 38 - 73 दोनों हम उतार दिए। आप बोल सकते हो कि यहाँ पर हम 38 पहले क्यों लिए, क्योंकि तो ये छोटा है, फिर हम क्यों लिए, क्योंकि हम पहले को दूसरे से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से a + 10d को आपको कुछ नहीं करना है, सेम छोड़ देना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि माइनस और प्लस क्या होगा, -a माइनस प्लस -15d = 38 में 73 में से अगर हमको 38 को माइनस करना है तो क्या होगा, देखिए इसको हम ऐसे माइनस करेंगे, 38 से इसको माइनस करते हैं। ठीक है, देखिए बड़ा आपका तो ये है ना, लेकिन मेरा जो आंसर होगा वो माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि बड़े में मेरा माइनस है। ठीक है, 3 में तो 8 जाएगा नहीं, 13 में जाएगा, तो यहाँ से 8 2 और 3 5 है ना, 5 बचेगा, यहाँ पर 6 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 35 बचेगा। ठीक है, लेकिन -35 बचेगा, क्यों, क्योंकि बड़े में साइन माइनस का, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ से +a और -a को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से ध्यान देना है +10d - 15d = -35। क्लियर, ये 5 है ना, यहाँ से ये 5 है। अब आपको ध्यान देना है कि अगला स्टेप में हम क्या करेंगे कि दोनों को हम माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहां से ध्यान देना है कि बड़े में क्या है, साइन माइनस का है,
इसलिए आपका माइनस यहाँ रहेगा। 10 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, -5 और यहाँ से d इक्वल टू 35। तो यहाँ से 5 -35 है ना, -35 है। छोटा छोटा चीज को आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो आप मिस्टेक करोगे। ठीक है, यहाँ से 5 7 35, यहाँ से माइनस माइनस भी कैंसिल, तो d इक्वल टू 7 हो गया। ये मेरा d का वैल्यू निकल गया। देखिए हमको निकालना है A31 का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से मेरा d तो निकल गया। अब हमको a निकालने के लिए काम करना है। हम इतना काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ना a का वैल्यू पता है ना d का वैल्यू पता है। अगर हमको जब तक दोनों वैल्यू पता नहीं होगा तब तक हम इस फॉर्मूले में पुट नहीं कर सकते। ठीक है, n तो आपका 31 होगा ही, a n के जगह पर 31 होगा n के जगह पर। ठीक है, चलिए यहाँ से आपको क्या करना है कि जो d का वैल्यू है, आप लिखेंगे देयरफॉर d का मान समीकरण 1 में रखे या 2 में रखे, आपके ऊपर है। समीकरण 1 पर रख, समीकरण a का मान d का मान समीकरण 1 पर रखने पर से समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण का मान जो है, समीकरण d का जो मान है वो समीकरण 1 पर रखेंगे। यहाँ से 38 यहाँ से इक्वल, यहाँ से a प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू 7 हम पुट कर दिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है 38, यहाँ से a, यहाँ से प्लस 10 7 70। यहाँ से हमको अगर a का वैल्यू निकालना है तो 38 माइनस, ये प्लस में है, इक्वल टू किधर आएगा तो 70 माइनस में होगा और यहाँ से a। क्लियर, अब हम दोनों को माइनस करेंगे तो a का यहाँ से मान क्या निकलेगा, a का जो मान निकलेगा तो हम 70 में से 38 को माइनस करते हैं, 70 में से 38 को माइनस करते हैं। देखिए हम चाहेंगे तो यहाँ पर हम माइनस कर सकते हैं, लेकिन आपको हर एक स्टेप समझ में आए इसलिए हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, 10 में 8 जाएगा तो 2, यहाँ से 6 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 32 बचा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि बड़े का साइन में माइनस है, तो -32। यहाँ पर दो वैल्यू आपको याद रखना है, d का मान और a का मान। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लोगे क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है ना, तो इसीलिए आप इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से d का वैल्यू और a का वैल्यू आपको कंफर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो d और a का वैल्यू हम लोग निकाले हैं उससे हम A31 A31 का मान निकालेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ से आपको ध्यान देना है A31 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है -32 है, यहाँ से n का वैल्यू क्या है, ये an ना, यहाँ से n का वैल्यू 31 है, 31 माइनस 1 और d का वैल्यू 7 है। यहाँ से A31 इक्वल टू -32 प्लस, आपको ध्यान देना है कि 31 में से 1 को माइनस करेंगे, 31 में से 1 करेंगे तो 1 करेंगे तो 30 और यहाँ से 7। यहाँ से A31 इक्वल टू -32 और यहाँ से ध्यान देना है प्लस। और देखिए 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से 7 या 21, 210। A31 को माइनस करेंगे, 210 में से 32 को हम माइनस करेंगे, 210 में से अगर हमको 32 माइनस करना है ना, यहाँ पर -32 करेंगे तो क्या होगा, 10 में से तो 2 जाएगा नहीं, इसे 0 से 2 जाएगा नहीं, 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ से 8, यहाँ पे 0 हो गया ना, 0 हो गया। तो 0 में से यहाँ से 10 करेंगे, 10 में से 3 जाएगा तो 7 और यहाँ पे आपका 1 बचेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है क्या होगा 178। A31 का जो मान होगा, 31वां पद जो होगा वो 178 होगा, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, अतः जो A31वां पद होगा वो क्या होगा, मेरा 178 होगा। आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम प्लस का साइन क्यों लिए, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन हम बड़े का यूज करते हैं। 210 में साइन क्या का है, प्लस का, इसीलिए इसके आगे प्लस का यूज हम लोग किए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान इसका डेरिवेशन है। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर शो हो रहा है, वहां से भी आप जाकर के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर साथ ही साथ एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे। कहीं भी दिक्कत होता है आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और
आप सभी को पता है कि होली का त्यौहार आ रहा है, तो आप सभी को मेरे चैनल में जितने भी लोग जुड़े हैं और नहीं भी जुड़े हैं उनके लिए भी सभी को हैप्पी होली। और आप लोग इस होली को और बहुत ही खुशी से मनाओगे और जितना हो सके सुरक्षित रहने का कोशिश करोगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है होगा अगले बार। जब भी आप एग्जाम होगा, इस पिछला बार तो कंप्लीट हो गया, इस बार जो अब नए बच्चे होंगे तैयारी करेंगे और अपना सेफ से रह करके घर में रह करके अच्छे से अपने परिवार के साथ में होली मनाओगे। सबको हैप्पी होली इन एडवांस। अब तो होली कल है, आज हम लोग विश कर रहे हैं और कल आप लोग का कल आप वीडियो नहीं आएगा, है ना? आज कल होली के लिए आप लोगों का लीव रहेगा, ठीक है? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और शेयर कर लोगे, जिससे मेरा अपडेट्स और बेल आइकन को प्रेस करने से आप मेरा अपडेट सुबह 10 बजे पा सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।